दुनिया में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पत्थर और बर्फ की नहीं होती हैं। वो बनी होती हैं रहस्यों से। और आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करने वाले हैं, कैलाश पर्वत। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो हमारी दुनिया की समझ को सीधी चुनौती देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई पहाड़ दुनिया का केंद्र कैसे बन जाता है? क्या चीज है जो उसे इतना खास बनाती है? और इसका जवाब उसकी ऊंचाई में तो बिल्कुल भी नहीं है। बात सबसे ऊंचा होने की है ही नहीं। कैलाश का जो महत्व है वो उसके आकार से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं से हमारी आज की ये पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इसके पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्य में उतरते हैं, और वो है कैलाश पर्वत की लोकेशन, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति। ये इतनी ज्यादा सटीक है कि ऐसा लगता है मानो इसका पता किसी ने जानबूझकर गणित के फॉर्मूले से लिखा हो। देखिए, कई प्राचीन संस्कृतियों में और यहाँ तक कि आज भी एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस मुंडी का। इसका मतलब है ब्रह्मांड की धुरी। मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा केंद्र जहां माना जाता है कि धरती और आकाश मिलते हैं, जहां सारी कॉस्मिक एनर्जी आके एक जगह केंद्रित होती है। और कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक्सिस मुंडी माना जाता है। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के उस प्राचीन रहस्यमय स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है ना? हैरान करने वाला तथ्य। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश से उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की दूरी वो भी ठीक 6,666 किलोमीटर है। अब दो बार ये नंबर, ये सिर्फ एक संयोग, मतलब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट? एक ही नंबर का दो अलग अलग इतने जरूरी जगहों से इतनी सटीकता से मिलना, ये किसी बहुत गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। और ये पैटर्न और भी गहरा हो जाता है। कैलाश से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की दूरी है ठीक 13,332 किलोमीटर। अब आप हिसाब लगाइए, ये 6,666 का ठीक दोगुना है, एग्जैक्ट डबल। ये जो गणितीय सटीकता है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सब सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस, या फिर ये एक सोची समझी, एक जानबूझकर बनाई गई डिजाइन है? और यही सवाल हमें कैलाश के सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल सिद्धांत की ओर ले जाता है। और वो सिद्धांत ये है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, ये कि वो अपने आप नहीं बना, बल्कि उसे बनाया गया था। सोचिए, ये एक ऐसा विचार है जो मानव इतिहास की हमारी पूरी समझ को जड़ से हिलाकर रख सकता है। साल था 1999। एक रूसी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक लंबी रिसर्च की और उसके बाद दुनिया के सामने एक ऐसा दावा रखा जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना था, कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है। अब इस चौंकाने वाले दावे के पीछे कुछ तर्क भी तो होंगे। तो पहला सबूत दिया गया इसकी बनावट का। कैलाश के 4 एकदम सपाट चेहरे हैं जो चारों मुख्य दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की तरफ बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइंड हैं, जैसे किसी ने कंपास रखकर बनाया हो। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये अंदर से खोखला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे पिरामिडों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है। और बात यहीं नहीं रुकती। जब सैटेलाइट से इसकी तस्वीरें ली गई तो एक और अजीब चीज सामने आई। पहाड़ के दक्षिणी हिस्से पर चट्टानों से एक विशाल इंसानी चेहरे जैसी आकृति बनी हुई है, और भक्त इसे भगवान शिव का चेहरा मानते हैं। अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये सारे रहस्य सिर्फ इसकी बनावट और लोकेशन को लेकर हैं, तो रुक जाइए। अब हम कैलाश के सबसे अजीब, सबसे अनोखे पहलू की बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि समय की रफ्तार ही बदल जाती है। वहां जाने वाले कई तीर्थयात्रियों और रिसर्चर्स ने एक बहुत ही अजीब चीज महसूस की है। उनका कहना है कि कैलाश के पास समय बिताने पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मतलब जिस ग्रोथ के लिए हमें नॉर्मली 2 हफ्ते लगते हैं, वो वहां सिर्फ 12 घंटों में हो जाती है। एक किस्सा तो और भी मशहूर है, साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों का। कहानी यह है कि उन्होंने बिना इजाजत के कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की। जब वो किसी तरह वापस लौटे तो कुछ ही महीनों के अंदर उनकी उम्र दशकों बढ़ गई थी, और कुछ ही समय बाद बुढ़ापे की वजह से उन सब की मौत हो गई। अच्छा,
इतने सारे रहस्यों के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है ना कि भाई इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए कोई इसके शिखर पर चढ़ क्यों नहीं जाता। सच तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है, और इसके एक नहीं कई कारण हैं। कुछ पर्वतारोहियों का कहना है कि पहाड़ अचानक अपने रास्ते बदल देता है, या फिर वो बुरी तरह रास्ता भटक जाते हैं। फिर आध्यात्मिक मान्यताएं तो हैं ही, जो इसे देवताओं का घर मानती हैं, और उसे जीतना या फतेह करना पूरी तरह से वर्जित है। और इन सब के ऊपर साल 2001 से चीनी सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने पर ऑफिशियली बैन लगा दिया है। वैसे कहा जाता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति इसके शिखर तक पहुंचा था, 11वीं सदी के एक तिब्बती संत मिलारेपा। लेकिन उन्होंने भी वापस आकर यही चेतावनी दी थी कि किसी भी आम इंसान को देवताओं के इस पवित्र घर को जीतने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो रहस्य सिर्फ चोटी पर ही नहीं है। चलिए अब पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरते हैं, क्योंकि इसके बेस पर, इसके आधार पर भी एक ऐसी दुनिया है जो ड्युअलिटी यानी द्वैत और गहरे प्रतीकों से भरी पड़ी है। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, बिल्कुल अगल बगल, और ये इस द्वैत का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका आकार सूरज जैसा गोल है। इसका पानी मीठा और एकदम शांत है, और इसे पॉजिटिव दैवीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और वहीं ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल। इसका आकार आधे चांद जैसा है, पानी खारा है और हमेशा अशांत रहता है। इसमें कोई जीवन नहीं पनपता, और इसे नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक ही जगह पर ये 2 एकदम विपरीत चीजें, और यहाँ की प्रकृति में ही मानो गहरे आध्यात्मिक चिन्ह खोदे हुए हैं। हर शाम जब सूरज ढलता है तो कैलाश की चट्टानों की परछाई जमीन पर एक बिल्कुल सटीक स्वास्तिक का निशान बनाती है। और इतना ही नहीं, पास में ही एक और चोटी है जिसे ओम पर्वत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बर्फ से कुदरती तौर पर ओम का पवित्र चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है। और आखिर में एक ऐसी भविष्यवाणी जो इस हजारों साल पुराने रहस्य को सीधे हमारे आने वाले कल से जोड़ती है। तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से साल 2026 अग्नि अश्व का वर्ष है, यानी ईयर ऑफ द फायर हॉर्स। और मान्यता यह है कि इस खास साल में कैलाश की सिर्फ एक परिक्रमा करना सामान्य सालों में की गई 13 परिक्रमाओं के बराबर फल देगा। ये बात कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य बना देती है। एक ऐसा रहस्य जिसका समय शायद एक बार फिर आने वाला है।